नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारसर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है दिल्ली के मुकाबला का। दिल्ली का मुकाबला अब कैसे सुरक्षा पर आ गया है ये अब मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। और इसी थ्रेट को देखते हुए Z+ सिक्योरिटी के साथ साथ उन्हें पंजाब पुलिस की सुरक्षा भी चाहिए। पंजाब पुलिस के जो कर्मी हैं वो अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात थे, लेकिन चुनाव आयोग की दखलंदाजी के बाद अब पंजाब पुलिस की वापसी हो गई है, जिस पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी सवाल खड़े कर रही है। आलम तो यहां तक है कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं, उनकी पार्टी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। और दिल्ली पुलिस जिसकी सिक्योरिटी में अभी अरविंद केजरीवाल हैं, वो दिल्ली पुलिस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही है, यानी कि बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही है। इसलिए दिल्ली पुलिस पर यकीन नहीं है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को। बीजेपी कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी की जा रही है। बीजेपी कह रही है कि सिक्योरिटी की लिस्ट में अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल सबसे नंबर 1 पर है, यानी कि हाई सिक्योरिटी जो है वो अरविंद केजरीवाल को मिली हुई है। बावजूद इसके सिक्योरिटी पर हाई तौबा करना, दिल्ली पुलिस पर यकीन ना करना, ये सब कुछ दिल्ली चुनाव के मुद्दों को भटकाने के लिए किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये बात अब चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी जा रही है। दिल्ली की सीएम आतिशी खुद सामने आकर ये कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। बीजेपी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर अपने ऊपर कोई हमला भी करवा सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी का मुद्दा दिल्ली का बड़ा मुद्दा बन चुका है। सवाल यह है कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा जानबूझकर छीनी गई? सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में किससे डर है? सवाल यह भी कि क्या वाकई अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है? इसी पर करेंगे आज का मुकाबला। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कैसे अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी को लेकर वार पलटवार हो रहे हैं। पंजाब पुलिस के पास बहुत एक ठोस सबूत थे, इनक्रेडिबल डाटा था, इनपुट थी कि दिल्ली में हमला हो सकता है। तो पंजाब पुलिस ने अरविंद केजरीवाल जी को सिक्योरिटी दी। पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी को हटाने का आदेश दे दिया। इसी दिल्ली पुलिस की जिसकी वागडोर जो है वो होम मिनिस्टर साहब के पास है, हमें नहीं यकीन है इस पे, हमें यकीन नहीं है। मैं अभी दिल्ली पुलिस भी कार्यकर्ता बन गई है बीजेपी की। केजरीवाल साहब नाम देखो, टॉप सबसे ऊपर नाम किसका है? पंजाब। भाई पंजाब को इतना फिक्र क्यों? बताइए तुसी कौन सी जंग लड़ी है, कौन सी लड़ाई लड़ी? अब ये क्या करेगा? आने वाले दिनों में भी हमारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली पंजाब पुलिस, अब अपने ऊपर कोई ना कोई हमला करवाएंगे। तो अब देखिए, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जानबूझकर अरविंद केजरीवाल ने सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया है और जानबूझकर अरविंद केजरीवाल आने वाले दिनों में अपने ऊपर हमला करवा सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी ये कह रही है, चूंकि दिल्ली पुलिस देश के गृह मंत्री अमित शाह के अंडर आती है, इसीलिए दिल्ली पुलिस पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को यकीन नहीं है, इसलिए पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी जरूरी है। आज इसी पर करते चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। अभी सुब्राष्टा हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। इसके अलावा बीजेपी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। सुब्राष्टा, आप ही समझाइए, दिल्ली में पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन रहा है? पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी को ऐसा लगता क्यों है कि उनकी जान को खतरा है? उनकी जान को खतरा अगर है तो उसका फायदा किसको मिलेगा? क्या अरविंद केजरीवाल अपने आप को राजनीति की इतनी बड़ी हस्ती मानते हैं? पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि सिक्योरिटी का मुद्दा, प्राची जी प्लीज करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, तो ये सिक्योरिटी का मुद्दा हर बार चुनाव आने के ठीक पहले उनके लिए होता है। एक रिसेंटली एक पॉडकास्ट पे हुआ था जिसमें उनसे यही सवाल पूछा गया, बहुत और थोड़ा तीखे लहजे में पूछा गया उनसे। ये बात कही जा सकती है ना कि राजनीतिक रूप से मोटिवेटेड अटैक शायद स्वयं करवाते हो अपने ऊपर। मतलब एक पॉसिबिलिटी का आयाम ये भी तो हो सकता है। फिर भी मैं कहूंगी कि दिल्ली पुलिस जैसी संस्था पर सवालिया निशान खड़े कर देना, वो भी चुनाव के ठीक पहले,
मुझे नहीं लगता कि ये सही है प्राची जी। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर आपको दिल्ली पुलिस से इतनी ही समस्या थी, इस इंस्टीट्यूशन पे आपका बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, तो आप दिल्ली आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव ही नहीं लड़ती ना। आपको किसी ऐसे स्टेट का ही चुनाव लड़ना चाहिए था। राजनीति ही आप वहीं से शुरू करते जहां पे आपको, जहां की पुलिस आपके मुट्ठी में, आपके कंट्रोल में होती। तो ये तो वही वाली बात हो गई, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा है। थू थू। पंजाब पुलिस पर अगर आरोप लगा दिया जाए, आज आरोप क्या लगा दिया जाए, हम सब अब जानते ऐसा- हैं कि, जी हम सब जानते हैं प्राची जी कि ये कथित रिपोर्ट्स हैं, ऑन रिकॉर्ड है कि ड्रग का पूरा कार्टेल ये है। क्या किया आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ड्रग माफिया पर नकेल कसने के लिए 5 ऐसे स्टेप उठाए हों, या जो 4-5 आप जो ड्रग सवाल उठा रही हैं सुभाषिता जी, उसका जवाब ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, तहसीन पूनावाला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। रीना गुप्ता जी, सवाल मेरा आपसे यही है, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जेड सिक्योरिटी में होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है? प्राची जी, ये तो खुद एमएचए की खुद कुछ दिनों पहले की रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी को खतरा है, पहली बात। दूसरी बात, आप मुझे बताइए कि पूरे देश में कोई और ऐसा Z+ सिक्योरिटी प्राप्त व्यक्ति है जिसके ऊपर लगातार ऐसे हमले हो रहे हो, पत्थर फेंके जा रहे हो, जिसके ऊपर कोई स्पिरिट फेंकी जा रही हो और पुलिस कुछ ना करे, पुलिस खड़े होके तमाशा देखे? ऐसा कहीं हुआ है पूरे देश में कि कोई व्यक्ति जिसके ऊपर Z+ सिक्योरिटी हो, उसके ऊपर इस तरह से, जैसे कुछ दिनों पहले नई दिल्ली विधानसभा में हमला किया गया, बाद में पता चला कि वो सारे लोग जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। तो ये तो वेल प्लान तरीके से किया जा रहा है। और प्राची जी, किसी और की बात क्यों करें? कल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी आए थे दिल्ली में चुनाव प्रचार करने, और समझ में ये नहीं आया कि वो चुनाव प्रचार कर रहे थे या फिर वो अमित शाह जी के ऊपर तंज कस रहे थे। वो कह रहे थे कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है। हम उनकी बात से पूरी तरह सहमत हैं कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है। रोज 3 महिलाओं का रेप होता है, रोज 17 बच्चे किडनैप होते हैं। तो योगी आदित्यनाथ खुद इस बात को कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बुरी हालत है। योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए आए, उन्होंने कहा दिल्ली में रोहिंग्या बसे हुए हैं। अगर दिल्ली में रोहिंग्या बसे हुए हैं तो फिर से वो अमित शाह जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि अमित शाह जी बॉर्डर की सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे, इस वजह से रोहिंग्या दिल्ली में आ रहे हैं। और दिल्ली में अगर रोहिंग्या है तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? प्राची जी, मैं आपको एक और देना चाहूंगी डेटा कि दिल्ली पुलिस का जो है बजट, वो जब से अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं, उन्होंने 726 करोड़ कम किया है। दिल्ली पुलिस में आज की तारीख में 16,000 वैकेंसियां रिक्त हैं। पिछले 3 महीने में अमित शाह जी के घर के कह रही हैं 20 कि दिल्ली पुलिस पर आप लोगों को विश्वास नहीं है, और उसके पीछे बैकग्राउंडर है अरविंद केजरीवाल पर होते हुए हमले। रीना जी, आपकी इस सवाल का जवाब मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से ले लेती हूँ। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए सुधांशु त्रिवेदी जी भी। सुधांशु जी, क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी जानबूझकर बीच चुनाव के बीच हटा दी गई है, ले ली गई है उनसे पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी? देखिए, पहली बात मैं टेक्निकल उत्तर देता हूं। रीना जी को पता होना चाहिए, अगर कोई वीआईपी जो कि सिक्योरिटी से प्रोटेक्टी है, उस प्रोटेक्टेड के ऊपर बकौल आम आदमी पार्टी कोई अटैक हुआ है तो वो उनकी ड्यूटी का पार्ट है कि वो इसको रिपोर्ट करेंगे। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या उनके सिक्योरिटी पर्सनल्स ने किया? ये कह रहे हैं दिल्ली पुलिस पे एमएचए के सिक्योरिटी वालों भरोसा नहीं, तो पंजाब पुलिस वाले थे, पंजाब पुलिस की रिपोर्ट दिखाएं। कि पंजाब पुलिस को मेंशन करना चाहिए था ना कि हमारे प्रोटेक्टी के ऊपर फला जगह ऐसा ऐसा हुआ। देयर इज नो सच रिपोर्ट। यह दर्शाता है कि वास्तविकता क्या है। दूसरी बात, केजरीवाल जी वह व्यक्ति हैं जिनको सिक्योरिटी मिलने से पहले एक नहीं कई बार इनके ऊपर फिजिकल अटैक हुए। मैं ना उसका मजाक उड़ा रहा हूं ना वो कर रहा हूं। स्याही फेंकी गई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, 2-3 बार उनके ऊपर हाथ उठाया गया, और अंततः वो सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता निकले। अब दो में से एक बात है, या तो वो कार्यकर्ता ही अपने नेता से इतने आक्रोश में थे कि उन्होंने इस प्रकार की हरकत की, या फिर इसका कोई और अर्थ हो सकता है, और उसके बाद उन्हें सिक्योरिटी दी गई।
कोई सिक्योरिटी विड्रॉ नहीं की गई है। एमएचए की सिक्योरिटी यथावत है। जहां तक एक राज्य के मुकाबले दूसरे राज्य में सिक्योरिटी जाती है तो उसका एक प्रोटोकॉल है और वो इस समय चुनाव आयोग के अधिकार में अधीन आता है। जैसे एक रूल है कि आप दूसरे राज्य में जाएंगे तो 3 दिन या 4 दिन कुछ होता है, इतने दिन तक वो सिक्योरिटी रहेगी, उसके बाद उस राज्य की सिक्योरिटी टेक ओवर कर लेगी। वो भी मैं बताना चाहता हूं क्या होता है, जहां वो स्टे करते हैं वहां पर भी उस राज्य की सिक्योरिटी जाती है। जैसे कोई व्यक्ति पंजाब से दिल्ली में आएगा तो पंजाब पुलिस की, मगर अगर वो 3 दिन से ज्यादा स्टे करता है तो फिर क्या होता है, लोकल पुलिस, क्योंकि ये माना जाता है कि जो जवान आपके साथ आए हैं वो परमानेंट अलर्ट नहीं रह सकते, उनकी ड्यूटी एक फ्रीक्वेंसी पे चेंज होती रहती है, हर 12-12 घंटे पे चेंज होगी। अगर आपके साथ 4, मान लीजिए उनके साथ 6 जवान आए तो वही 12-12 घंटे पे कितने दिन तक ड्यूटी करेंगे। और प्रोटोकॉल ये कहता है 3 दिन के बाद वो टोटल चेंज हो जाने चाहिए और दूसरा खेप आना चाहिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। बिल्कुल टेक्निकली बात करें तो जो ये राजनीतिक बात कर रहे हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाती है। और अंत में मैं एक और बात कहना चाहूंगा साहब, सोचिए शीश महल के बाद सिक्योरिटी भी मुद्दा बन गई, जिन्होंने लिखित में पत्र दिया था। और मैं कहना चाहता हूं केजरीवाल जी उस समय सरासर झूठ बोल रहे थे कि सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। कारण क्या है, कोई चीफ मिनिस्टर 2 कमरों के घर से काम नहीं कर सकता। अगर ये कम पढ़े लिखे होते तो मैं कह सकता हूं कि ये बेवकूफी में ऐसी बात बोल रहे थे, परंतु ये तो आईआईटी के हैं, इसका मतलब ये बचकानी हरकत नहीं थी, ये शातिराना हरकत थी, लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे थे। और आज चलिए केजरीवाल जी की तो Z+ सिक्योरिटी है, भगवंत मान जी का जो फ्लीट है ना वो कैप्टन अमरिंदर के फ्लीट से 2 गुना बड़ा है। पंजाब के सीएम को सिक्योरिटी की जरूरत है, पर मैं ये पूछना चाहता हूं कौन सा ऐसा खतरा है जो कैप्टन अमरिंदर से 2 गुना बड़ा लश्करे जर्रार लेकर वो चलते हैं। इसका अर्थ ये भी हो गया कि अब सिक्योरिटी के मुद्दे के ऊपर भी जो इनका पिछला चरित्र था वो भी बहुत स्पष्टता के साथ सामने आ रहा है। हाँ रीना गुप्ता जी, अब जो फैक्चुअल सवाल है आपसे या जो टेक्निकल सवाल है आपसे वो यही कि जो कुछ हुआ है दिल्ली में, जिस पर इतना हंगामा हुआ है कि पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी जानबूझकर ले ली गई, अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है, दिल्ली पुलिस पर आपको यकीन नहीं है, क्या ये सब कुछ नियमों के विरुद्ध जाकर हुआ है? क्या ये सब कुछ पूरी तरीके से गलत है, जानबूझकर राजनीतिक प्रक्रिया अपनाई गई है इसमें? बिल्कुल भी नहीं प्राची जी। आप देखिए कि लगातार हम लोग दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट दे रहे हैं। मैं आपको कल की घटना बताती हूँ प्राची जी, और मैं खुद मौके पे थी, ये मेरा अपना आंखों देखा हाल है। कल नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी की जनसभाएं होनी थी। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लठ लेकर गाड़ियों में भर के बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कब अरविंद केजरीवाल जी वहां आएंगे। हमने फौरन दिल्ली पुलिस को, चुनाव अधिकारी को, सबको कंप्लेंट करी। हमारे सारे कार्यकर्ता वहां मौके पर मौजूद थे, तब जाके हम लोगों ने स्थिति पर कल रात को काबू पाया। तो आप जहां जहां अरविंद केजरीवाल जी की जनसभा हो रही है, आप माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि वहां पे डर का माहौल हो। हमारे कार्यकर्ताओं को डर का माहौल आप क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं की पिटाई करने की कोशिश करी जा रही है। आज आतिशी जी ने फिर चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को कि किस तरह कालका जी में भी सेम बातें हो रही हैं। तो इस समय चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस दोनों का जान रोल से खतरा किसको है? जो है रीना गुप्ता जी, अगर अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है, सारा डेटा जो है बकौल अगर मैं आपकी बात को सही मान लूं, कंप्लीट कर लूं। ठीक है रीना गुप्ता जी, हाँ बोलें। प्राची जी, आप मुझे एग्जाम्पल दीजिए एक ऐसा। और सुधांशु भाई की बात से मैं पूरी तरह असहमत हूं कि जो लोग अटैक कर रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। सुधांशु जी के पास ऐसी कौन सी खुफिया रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है? कोई एमएचए की रिपोर्ट है आपके पास? मेरे पास रिपोर्ट है, मैं खुद मौके पे थी। सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उस दिन भी जो अटैक हुआ है। रीना जी, बस एक जेन्युइन सा सवाल है मेरा आपसे, उसके बाद सुधांशु जी से आपके सवाल का जवाब ले लूंगी, फिर तहसीन जी है उनको भी इंक्लूड करना है। सिर्फ इतना बताइए, अरविंद केजरीवाल जी पर अगर अटैक हो रहा है, जैसा आप कह रहे हैं कि उन पर बार बार अटैक हो रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता उन पर अटैक कर रहे हैं, तो सीधा बताइए खुलकर कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा
किन लोगों से है? कौन लोग हैं जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर अटैक कर रहे हैं और उनसे उन्हें जान का खतरा है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कौन है प्राची जी? आप देखिए, जब बिल्कुल इनके हाथ से, इनके पैरों तले जमीन सरक चुकी है, इनको पता है कि ये चुनाव बुरी तरह हार रहे हैं और इनका जो 26 साल से सपना है दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री देखने का, वो फिर चकनाचूर हो रहा है। तो ये डर का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पर अटैक करवा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं पे अटैक करवा रहे हैं। इस पर एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर तहसीन जी मैं आपके पास आ रही हूँ। लेकिन बहुत आप हमें खुलकर आम जानते आदमी नहीं पार्टी है कह रही है, करवाएंगे, कह रही है हम शिकायतें कर रहे हैं, हम नाम बता रहे हैं। ठीक है रीना गुप्ता जी, डंडे लेकर बीजेपी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं उन जगहों पर जहां, एक मिनट रीना जी, उन जगहों पर जहां अरविंद केजरीवाल जी को पहुंचना है, तो डर इस वजह से है कि आप लोगों के भेजे हुए गुंडे हैं, ये आरोप है। देखिए, रीना जी जो बोल रही हैं, या तो जब मैं बोल रहा था शायद उनका ध्यान नहीं था यहां डिबेट में, या फिर वो झूठ बोल रही। मैंने थोड़ी कहा कि आज के संदर्भ में, मैंने कहा, मेरा वाक्य था, कोई जाके चेक कर ले, कि जब केजरीवाल जी ने सिक्योरिटी नहीं ली थी, उससे पहले उन पे एक नहीं कई बार फिजिकल अटैक हुए, जिनमें उनके ऊपर स्याही फेंकने से लेके अन्य चीजें हुई और वो लोग पकड़े गए और वो सब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता निकले। मैंने उस संदर्भ में कहा था। अब आज के संदर्भ में आइए, आपने जो कहने का प्रयास किया कि अगर आप कह रहे हैं कि वो लाठी डंडे लेके लोग बैठे हुए थे, किसमें रैली थी आम आदमी पार्टी की, जिसमें आपके सैकड़ों हजारों लोग होंगे, और उसमें एक गाड़ी में लाठी डंडे लेके लोग बैठे हैं, अद्भुत तर्क देते हैं भाई। अच्छा चलिए, थे तो आप तो डिजिटल एरा की पार्टी है ना, सबसे ज्यादा एक्टिव। कितनी फोटो? सुधांशु भाई, एक गाड़ी नहीं थी, कई गाड़ियां थी। पोस्ट किया आपने पुलिस के, देखिए आपने टर्न पे बोलिए साहब, पुलिस को आपने डायल किया इमरजेंसी वाले पे, डायल 100 पे, कुछ भी नहीं है। आके अपना ऐसे ही कुछ हवा में बोल देना है ताकि एक वातावरण बनता रहे और ताकि उसके बाद एक प्रकार की सनसनी बनती रहे। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये दर्शाता है कि अब मुख्य मुद्दे के ऊपर बात। और दूसरी बात, पंजाब की सिक्योरिटी केंद्र सरकार कैसे विड्रॉ कर सकती है? ये विड्रॉ वर्ड गलत है। विड्रॉ कर सकती है तो पंजाब की सरकार कर सकती है, इसका जवाब देना चाहिए। पंजाब की सरकार लिखित में जवाब दे सकती है कि साहब हमारी सिक्योरिटी हमारे प्रोटेक्टी को नहीं दी जा रही है। ये सारी बात टेक्निकल धरातल पे ध्वस्त होती हुई नजर आती है। ये दर्शाता है कि जब आपको अपनी हार अवश्यंभावी दिखने लगे तो उसके उपरांत इस प्रकार की बातें करना। और एक प्रश्न जो प्राची जी ने पूछा, वो रीना जी आपसे पूछना चाहता हूं। हम कहने को तैयार हैं, हमारे नेताओं को कट्टरपंथी इस्लामी फोर्सेस से भी खतरा है, हमारे नेताओं को नक्सलियों से भी खतरा है, हमारे नेताओं को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वालों से खतरा है। आप कम से कम बोलिए तो, कई बार व्यक्ति को पता होता ना मेरे को खतरा, बोलिए ना किससे खतरा है? वो भटके हुए नौजवानों से खतरा है, या जिनको आप लोग ये कहते हैं कि वो लोग एक नई क्रांति लाने की प्रयास कर रहे हैं, वो तो आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं सुधांशु जी कि बीजेपी पर खतरा है। खैर, इस चर्चा को आगे बढ़ाओ, तहसीन जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सुधांशु जी, मुझे जान का खतरा किससे? ठीक है, नहीं वो तो बीजेपी आप लोगों का नाम ले रहे हैं। खैर तहसीन पूनावाला जी, ये दिल्ली में सिक्योरिटी का मसला क्या बहुत बड़ा मसला बनने जा रहा है? अब रीना जी एक मिनट, तहसीन जी इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। तहसीन पूनावाला जी सीधा सीधा कह रही है यहाँ पर रीना गुप्ता जी कि बीजेपी हमला करवा रही है इनके नेताओं पर, खासकर अरविंद केजरीवाल साहब पर। प्राची जी, आपकी शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। जो भी व्यक्ति आपका शो देखता होगा, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी की आयु लंबी हो, स्वस्थ हो, और वो हमेशा हमारे बीच में देश की और दिल्ली की सेवा करे। लेकिन प्राची जी, मतलब सॉरी, मैं थोड़ा सा एक चाइल्डिश लैंग्वेज यूज करूंगा। वो फेंकने की भी एक उम्र, एक लिमिट होती है। क्या आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली पुलिस, माननीय अमित शाह जी ये बैठ के प्लानिंग कर रहे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भारत के कैपिटल के अंदर दिल्ली पुलिस लैक्स हो ताकि उनकी जान को खतरा पड़े? तो अमित शाह जी के पास, मैं बीजेपी का कट्टर विरोधी हूं मतलब, लेकिन अमित शाह जी के पास कोई और काम नहीं है, और जितने भी पुलिस कमिश्नर दिल्ली है, डीसीपी दिल्ली है, एडिशनल कमिश्नर दिल्ली है, एडिशनल कमिश्नर सिक्योरिटी है, डीसीपी है, यहाँ तक के सारे जवान सारे बैठ के अमित शाह जी के घर पे आते हैं, फिर बोलते ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए, इस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए। मतलब थोड़ा तो प्रोफेशनलिज्म की बात करें। हमें नहीं, ठीक है, हमारी व्यक्तिगत किसी से हो सकती है पॉलिटिकल लड़ाई, मेरी भाजपा से, आम आदमी पार्टी से, लेकिन कोई भी आरोप लगा दे, कुछ भी लगा दे, ये सब चलता है। सेकंड चीज,
माननीय अरविंद केजरीवाल जी, मैं दोबारा से कहता हूं, उनकी उम्र, उनकी आयु लंबी हो, स्वस्थ रहे, लेकिन दिल्ली पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है। बाकी स्टेट पुलिस के फोर्सेस कैसे आ रहे हैं स्टेट के अंदर किसी को प्रोटेक्ट करने को? जिनके जहां के गनमैन होते हैं वो वहां तक जा सकते हैं। हर स्टेट का अपना अपना होता है। दिल्ली का क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आता है, उनका होता है। और अगर पंजाब पुलिस ने किसी कैटेगरी के नीचे उनको सुरक्षा दी, और रीमा जी के पास ये तथ्य है कि बीजेपी उनकी जान को खतरा, बीजेपी की वजह से उनकी जान को खतरा है, मुझे बता दीजिए क्या 0 एफआईआर कहीं पर रजिस्टर हुआ? कोई तो एफआईआर हुआ। पंजाब पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया। पंजाब पुलिस के पास उनके प्रोटेक्ट है ना अरविंद केजरीवाल जी। तीसरी बात, एक टेक्निकल बात, अरविंद केजरीवाल जी को पंजाब सिक्योरिटी नहीं मिली, वो एडिशनल सिक्योरिटी मिली है। दिल्ली पुलिस ने उनको जेड सिक्योरिटी दी है, पंजाब पुलिस ने उनको एडिशनल सिक्योरिटी दी। उसका मैं थोड़ा सा टेक्निकल आपको बता दूं, पंजाब पुलिस के पास कोई पावर नहीं है दिल्ली के अंदर, अरेस्टिंग पावर फिर भी दिल्ली की पुलिस के पास, वो एडिशनल, मतलब वो होते हैं ना, मतलब थोड़ा सा मैं फिल्मी स्टाइल में, वो एक एंटोराज हो जाता। तो अरविंद केजरीवाल जी का एक बड़ा एंटोराज है, पंजाब का आउटर रिंग सर्कल है, दिल्ली का अंडर रिंग सर्कल है। पंजाब पुलिस के पास कौन सी पावर है दिल्ली के अंदर? पर फिर भी मान लो कि उनको, रीना जी के पास ये रिपोर्ट है, उन्होंने कहा, इंडिया टीवी पे भी रिपोर्ट है उनके पास कि बीजेपी उन पर अटैक करा रही, तो एफआईआर क्यों रजिस्टर नहीं हुआ? अभी प्राची जी आप पे कोई अटैक करा रहे, मुझे भी कराए, तो पहले चीज क्या करूंगा मैं? पुलिस कंप्लेंट फाइल करूंगा, फिर एफआईआर दर्ज करवाऊंगा, या कम से कम कोर्ट जाऊंगा कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। ये लोग, अच्छा, इसका जवाब रीना जी से ले लेते हैं। आपने ये सवाल पूछा है तो इसका जवाब भी आई एम श्योर रीना जी के पास होगा, कुछ तो आधार होगा। अगर रीना गुप्ता जी कह रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता उन पर अटैक करवा रहे हैं, बताइए। एक लास्ट चीज ऐड कर दो, ये रीना जी के पास रिपोर्ट का से एमएचए की कि अरविंद जी तहसीन जी जल्दी 10 सेकंड में एक ही लाइन रीना जी, मैं बिल्कुल जवाब देती हूँ। एक सीक्रेट रिपोर्ट जो वही कह रही है, ये इनके पास कहां से सीक्रेट रिपोर्ट एमएचए किया है? एमएचए आते क्या अरविंद केजरीवाल जी को सीक्रेट रिपोर्ट देती? ठीक है, जवाब दीजिए। गुजरात में कहते सारी रिपोर्ट होती है आम आदमी पार्टी के पास। तहसीन पूनावाला जी, तहसीन पूनावाला जी, अगर आप फॉलो करते हैं अरविंद केजरीवाल साहब की राजनीति को, तो उनके पास सबकी जानकारी होती है। बीजेपी के सूत्र भी उनको बताते हैं और ईडी सीबीआई के भी। अब रीना जी आपसे सवाल सिर्फ इतना पूछ रहे हैं तहसीन जी कि कोई 0 एफआईआर आप लोगों ने दर्ज करवाई? हमले हो रहे हैं अगर आपके नेताओं पर, तो देखिए प्राची जी, तहसीन भाई पढ़े लिखे हैं, पर मैं आश्चर्यचकित हूं कि उन्होंने नहीं पढ़ा कि एमएचए ने 4 दिन पहले ये एडवाइजरी जारी करी थी कि अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है। मेरी एडवाइजरी नहीं है, आम आदमी पार्टी की एडवाइजरी नहीं है, ये एमएचए की बाकायदा एडवाइजरी है। आप गूगल करके देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। अब पहली बात। दूसरी बात, हमने कंप्लेंट दर्ज कराई है। नई दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अटैक हुआ था, जो बाद में पता चला था भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष है, उसके ऊपर और भी फलाने पता नहीं कितने मुकदमे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर तक का मुकदमा है उस कार्यकर्ता के ऊपर। उसी ने अटैक को लीड करा था, हमने उसके खिलाफ कंप्लेंट करवाई है। तीसरी बात, प्राची जी क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी एक डर का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। और देखिए, मतलब दुख इस बात का है कि आप दिल्ली देश की राजधानी है, वहां पे आप ऐसे हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहीं बीहड़ में नहीं हो रहा है चुनाव, ये दिल्ली में चुनाव हो रहा है। वहां पे ये डर का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। संगीन आरोप है पूरी इलाके में। रीना गुप्ता जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, रीना जी बीच पे रोक रही हूँ। आपने संगीन आरोप लगाए हैं तो मैं उसका जवाब लेती हूँ। अभी सुधांशु जी से और तहसीन जी दोनों आपकी बातों का जवाब देंगे। अब सुधांशु जी, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि समय समय पर अरविंद केजरीवाल जी पर अटैक होते हैं। अभी नई दिल्ली का जिक्र रीना गुप्ता जी कर रही हैं। अगर वहां पर हमला हुआ है और जिस शिकायत की यहाँ चर्चा की जा रही है कि मंडल अध्यक्ष जिसका ताल्लुक है भारतीय जनता पार्टी से, अगर उनके नाम पर एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है, शिकायत दर्ज करवाई जा रही है, तो कुछ तो गंभीरता होगी ना इस विषय पर। ये भी बात, जो बात आपने कही उसमें भी बहुत क्लैरिटी दे देता हूं। जब किसी सिक्योरिटी प्रोटेक्टी के ऊपर कुछ होता है तो उसकी पार्टी एफआईआर नहीं दर्ज कराती है, पुलिस एफआईआर दर्ज कराती है, जो प्रोटेक्शन में लगी हुई होती है, उनका काम होता है। इसलिए टेक्निकली हम पूछ रहे हैं ना, पंजाब पुलिस थी, पंजाब पुलिस ने किया क्या, क्यों नहीं किया? मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी पंजाब के दौरे पे गए थे और उनकी सुरक्षा में चूक हुई थी। एसपीजी ने आके बाकायदा यहां रिपोर्ट दर्ज कराई कि देयर वाज अ लैक इन द सिक्योरिटी, और उसके ऊपर जांच भी हुई। पूछना चाहते हैं, अगर पंजाब की सिक्योरिटी वाले जो आउटर रिंग में थे उन्हें ऐसा लगा तो उन्हें रिपोर्ट लिखनी चाहिए थी पंजाब पुलिस को, और विद रीजंस, विद फैक्ट्स। कोई ऐसे नहीं लिख सकता है
और यह भी बात जो कही जा रही है बचकानी बात नहीं, शातिराना बात है। अगर किसी प्रोटेक्टी के ऊपर हाथ भी लग जाता है ड्यूरिंग द कोर्स व्हेन ही इज प्रोटेक्टेड बाय पुलिस पर्सन, तो संबंधित पुलिस वाले की नौकरी के ऊपर बात आ जाती है। कोई अपनी नौकरी खतरे में नहीं डालने वाला है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस मुद्दे के ऊपर, और दूसरा एक और आपको बताएं क्यों भारत सरकार को ये करने की आवश्यकता पड़ी। जब केजरीवाल जी पे थ्रेट आया है, और आया है वो खालिस्तानियों के वाले एंगल से, अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो पंजाब पुलिस को जो अधिकार हैं वो बहुत लिमिटेड है। यहां अगर 3 दिन से ऊपर हो गए तो आप गोली नहीं चला सकते। अब आप गोली नहीं चला सकते तो आप हैंडीकैप्ड हो गए ना। तो ऐसी स्थिति में जिसके हाथ में अधिकार ज्यादा है, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, जिसे रिटेलिएट करने की ऑफिशियल लीगल पावर है। ये कई बार आम पब्लिक को समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पुलिस वाला आपके साथ चल रहा है वो कहीं पर भी कुछ भी गोली चला सकता है। उसके बाकायदा स्पेसिफाइड रूल्स हैं कि उसको इस परिस्थिति में ऐसे गोली चलानी है या ऐसे अपने प्रोटेक्टी को बचाने के लिए करना है। तो इसलिए ये करने की आवश्यकता थी। मगर क्या बताएं, हर चीज पर राजनीति करनी है। इनका वही सिद्धांत है कि कोई सूरत बदले, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। तो मुझे लगता है वो नित्य नए ढंग से आकर, चाहे सिक्योरिटी का मुद्दा, और सिक्योरिटी का तो देश की सिक्योरिटी पे राजनीति कर चुके हैं। यही तो वो पार्टी है ना, सबसे पहले कहा था कि मुझे सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ चाहिए। तो इनके लिए राष्ट्र की सुरक्षा हो या मुख्यमंत्री की सुरक्षा हो या व्यक्तिगत सुरक्षा हो, हर चीज राजनीति का मुद्दा है। हाँ ठीक है, जवाब रीना गुप्ता जी। प्राची जी जवाब दूं मैं? अच्छा प्राची जी चलिए, अरविंद हम लोग आम आदमी पार्टी वाले जो हैं ड्रामा कर रहे हैं, तो सुधांशु जी मुझे ये बताएं कि कल जब योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और वो दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ी बड़ी बातें कह के गए हैं, बड़ा भाषण दे के गए हैं कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की कितनी बुरी हालत है। वो बड़ा बड़ा भाषण दे के गए हैं कि दिल्ली में रोहिंग्या हैं, दिल्ली में रोहिंग्या हैं। तो फिर सुधांशु जी इस बात का जवाब दें कि क्या वो अमित शाह जी के ऊपर तंज कस रहे थे जब वो कह रहे थे कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की बुरी हालत है, दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर नहीं प्रोटेक्ट कर पा रही, दिल्ली के सिटीजन्स। आप भूल जाइए अरविंद केजरीवाल जी को, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जो पुलिस है वो दिल्ली के नागरिकों की रक्षा नहीं कर पा रही है, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की बुरी हालत है, दिल्ली में रेप हो रहे हैं, दिल्ली में मर्डर हो रही है, फायरिंग हो रही है, फिरौती हो रही है, लगातार लोगों के अपहरण हो रहे हैं, रैंसम मांगी जा रही है। तो फिर उस बात का कौन जवाब देगा? तो क्या योगी आदित्यनाथ भी ड्रामा कर रहे थे कल जब वो आए थे? वो कह रहे थे भाई हमने यूपी में तो बहुत बढ़िया कर दिया, दिल्ली में बहुत बुरी हालत है। अब दिल्ली में वो शायद भूल गए कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अरविंद केजरीवाल जी के अंडर नहीं आता है, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर जो अमित शाह जी के अंडर आता है। और ये मैं बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी की इस बात से सहमत हूं कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की बुरी हालत है। दिल्ली में रोज 3 महिलाओं का रेप होता है, 17 बच्चे किडनैप होते हैं। खुद एनसीआर भी कहता है कि दिल्ली इज द मोस्ट अनसेफ मेट्रोपॉलिटन ऑफ द कंट्री। तो उस बात का सुधांशु भाई जवाब दें फिर कि किसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर? फिर बताइए आप। बहुत छोटा जवाब सुधांशु जी इस पर दे दीजिए। रीना जी बस आपको रोक रही हूँ क्योंकि तहसीन जी को भी चर्चा में लेकर आना है। सुधांशु जी इस बात पर एक 10 सेकंड का जवाब दे दीजिए जो पूछ रहे हैं। संक्षेप में 3 लाइन में उत्तर दे देता हूं। पहली बात, योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहीं नहीं कहा कि यहां रेप हो रहे हैं, यहां पे मर्डर हो रहा है। उन्होंने रोहिंग्या का विषय उठाया, और रोहिंग्या का विषय इसलिए उठा घुसपैठियों का क्योंकि बाकायदा ये जांच में आया आपके एक विधायक की स्टैंप की सील मिली है जो फर्जी आधार कार्ड बनाने वाली कंपनियों के द्वारा इस ढंग के लोगों को, वो राज्य सरकार का विषय है। पुलिस तो तब जांच करेगी जब संज्ञान में आएगा उसमें आपकी सरकार संलिप्त थी। और जहां तक भूलने की बात है तो रीना जी आपको याद रखना चाहिए केजरीवाल जी ने निर्भया के बाद शीला दीक्षित जी के खिलाफ क्यों धरना दिया था? जब आपको पता था, पढ़े लिखे हैं ना, उनको तो पता था ना कि स्टेट के सीएम के हाथ में नहीं है, तो केंद्र सरकार खिलाफ क्यों नहीं किया था धरना? तो शीला दीक्षित जी के ऊपर क्यों किया था? क्योंकि राजनीति दिल्ली की करनी थी। पुनः यह बात सिद्ध हो गई कि आपको सुरक्षा के विषय पर भी और किसी के साथ कोई समस्या हो या देश की घुसपैठ हो, सिर्फ राजनीति। ठीक है, तहसीन पूरावाला जी जवाब दिया रीना गुप्ता जी ने, सब कुछ बताया। भाई थ्रेट हैं, हमले भी हो रहे हैं, उदाहरण भी हैं ताजा ताजा उनके पास। उनके नेता जहां जहां जाते हैं वहां कुछ ना कुछ अप्रिय घटना हो ही जाती है। ऐसे में कंसर्न है, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं पंजाब पुलिस पर, यकीन है, तो गलत क्या है?
आशीष जी, दोबारा से मैं वही बात करूंगा कि पंजाब पुलिस का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है दिल्ली के अंदर। वो आउटर रिंग की सिक्योरिटी दे सकते, ना उनके पास अरेस्टिंग पावर है, ना 2 दिन के बाद उनके पास फायरिंग पावर होती है। ये सबसे पहली बात, आपको दिल्ली पुलिस पे आपको भरोसा करना होगा। सेकेंड चीज, एमएचए माननीय अमित शाह जी के नीचे आती है। एमएचए की रिपोर्ट ये बता रही है, और मैं बिल्कुल मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी पे खालिस्तान का खतरा है, बीजेपी का नहीं। ये दोनों में अंतर है। उन्होंने बीजेपी पे आरोप डाला, खालिस्तान का बिल्कुल है। बहुत सारे मुख्यमंत्रियों पर भी है, झारखंड के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के, अक्रॉस पॉलिटिकल, तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर भी है, और बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी पर है। लेकिन क्या वो एमएचए जो इनको रिपोर्ट दे रही है, अरविंद केजरीवाल जी को कह रही है कि आपको खतरा है, जो अमित शाह जी के नीचे है, तो क्या फिर वो बायस्ड एजेंसी नहीं है? वो तो प्रोफेशनली काम कर रही है। और अगर वो प्रोफेशनली काम कर रही है और आपको बता रही है कि ये थ्रेट है, हम होम मिनिस्टर को ब्रीफ कर रहे हैं, आपको ब्रीफ कर रहे हैं, फिर आपको उन पर भरोसा नहीं है, आम आदमी पार्टी और उनके लीडर्स को, उसी एमएचए पे जो उसी अमित शाह जी के नीचे, पर ये कह रहे हैं बीजेपी कॉन्स्पिरेसी कर रही है अरविंद केजरीवाल जी को मारने के लिए। ये कौन सा डिबेट हो रहा है? अरविंद केजरीवाल जी की सुरक्षा दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है। क्या हालत होगी दिल्ली कमिश्नर की अगर अरविंद केजरीवाल जी को कुछ हो गया तो? सोचे, कोई आईपीएस बनाए, सीनियर आईपीएस है, सीनियर एडिशनल कमिश्नर, वो अपनी नौकरी छोड़ देगा क्योंकि पॉलिटिकल फायदा भाजपा को होगा कि अरविंद केजरीवाल जी या उनको कोई और फायदा होगा। ये कौन सी बात करें? अगर हम आईपीएस आईएएस पे उतना भरोसा नहीं करें तो, और सारे और जवान नीचे ये काम करेंगे, और मतलब मैं फिर भी बता दें, कॉन्स्पिरेसी बीजेपी कैसे करे? कहां पर ये मीटिंग हो रही? कुछ तो आप बता दीजिए। क्या अमित शाह जी के घर पे हो रही, सुधांशु जी के घर पे हो रही है? ये मीटिंग क्या हो रही है कि अरविंद केजरीवाल जी पे अटैक होना चाहिए और पुलिस इसमें इन्वॉल्व है? कुछ तो आप बताइए। ऐसे आप पुलिस पे आरोप लगा दोगे? वो पुलिस अपनी जान दे रही है आपको सुरक्षित रखने के लिए, और उसमें कई महिलाएं अपने बच्चों को छोड़ते थे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सारे मेरी फ्रेंड्स पुलिस के अंदर, वो अपने बच्चों को छोड़ते 12-12 घंटे की ड्यूटी करती है वो महिलाएं। आप कुछ भी आरोप लगा दोगे? ऐसे थोड़ी होता है। हाँ रीना जी इस बात का जवाब तो आप दीजिए। आप खुलेआम कह रहे हैं दिल्ली पुलिस बीजेपी की कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही है, क्या ये अविश्वास पैदा नहीं करेगा दिल्ली पुलिस के खिलाफ? प्राची जी, हम ये बोल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो गुंडागर्दी करना चाहे, इनके कार्यकर्ता किसी की मार पिटाई करें, कुछ भी करें, पैसे बांटे, रुपए बांटे, कंबल बांटे, चादर बांटे, जूता बांटे, दिल्ली पुलिस शुड टर्न अ ब्लाइंड आई। ये इस समय दिल्ली में माहौल है। वहीं दूसरी ओर इनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ता को मारे, पीटे, कुछ करें, डराएं, धमकाएं, रोज जो है उनसे पर्चे छीन लें। ये माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ये मैंने नहीं कहा कि अमित शाह जी के घर में बैठ के बैठक हो रही है दिल्ली पुलिस के साथ कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी को मारा जाए। मैंने ये कहा कि दिल्ली पुलिस जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। नहीं तो आप मुझे बताइए कि बाकायदा परमिशन ली जाती है कोई भी जनसभा करने से पहले, फिर ऐसा कैसे होता है कि हर जनसभा में कोई ना कोई अराजक तत्व पहुंच जाते हैं वहां पे? कभी कोई पत्थर फेंक रहा है, कभी कोई वहां पे जो है कुछ और पदार्थ उन पे स्प्रे कर रहा है। कल भी वहां पे हरिनगर में लोग पहुंच गए। ये जनसभा की जब परमिशन दी जाती है तो पुलिस का काम होता है बंदोबस्त करना, लेकिन पुलिस ब्लाइंड आपका कंसर्न, ये हम बोल रहे हैं। आपका कंसर्न रीना जी आ गया। अब एक मिनट, ठीक है रीना जी एक मिनट। अब सुब्राष्टा जी, क्या इतना आसान है दिल्ली जो देश की राजधानी है वहां दिल्ली पुलिस को कंट्रोल करना और किसी एक राजनीतिक दल के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करना? नहीं, उसका जवाब ना मुझे लगता है तहसीन और सुधांशु जी दोनों ने अपने अपने तरीके से दे दिया है। मैं इस टेक्निकल बहस में नहीं घुस रही हूँ। मैं दिल्ली की एक आम महिला हूँ, आम लोगों की तरह रहती हूँ। मैं बहुत स्पेसिफिक में चीजें पूछ रही हूँ। आम आदमी पार्टी के किसी विधायक पे ऐसा क्यों नहीं होता? सबसे ज्यादा खतरा अरविंद केजरीवाल पर ही क्यों? हर रोज गली नुक्कड़ चौराहे पर मीटिंग्स हो रही है इलेक्शंस की। मैंने तो कभी नहीं देखा कि हमारे वसंत विहार में आप वसंत कुंज में चले जाए, कहीं भी किसी विधायक पर किसी भी तरीके का कोई भी केस हुआ हो। अरविंद केजरीवाल जी कोई इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों? इतनी ज्यादा अगर दिक्कत है तो रिजाइन कर देना केजरीवाल। बाकी बहुत लोग हैं उनकी पार्टी में जो कि संभाल लेंगे पार्टी। आखिर एक महिला चीफ मिनिस्टर बनी ना दिल्ली में। ऐसा तो नहीं है कि अरविंद केजरीवाल से काबिल लोग नहीं है। इतना ही अगर है ना तो ब्रेक लिया था ना सर। आप कौन है जो कह रही है अरविंद केजरीवाल? मैं बहुत देर से सुन रही थी आपको। मैं कौन होती है बीच में कहने वाली? आप बीच में क्यों बोल रही हैं? क्या क्यों बोल रही है बीच में? आप कौन होती आपका टर्न है। नहीं, ऐसे बात नहीं हो सकती प्राची जी। आई एम रियली सॉरी। अच्छा रीना जी सुन लेते हैं। रीना जी प्लीज, बीच में कोई नहीं बोल रहा, बीच में कोई नहीं बोल रहा। सुब्राष्टा जी को बोलने दीजिए। मैं जानना चाहती हूँ प्राची जी कि रोहिंग्यास को लेकर के एक पूरा का पूरा एक रिपोर्ट्स भी है
और मैं जानना चाहती हूं कि ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दिल्ली पुलिस के हाथ में है, तो क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार इतनी पंगु है कि वो एमएचए के साथ कोऑर्डिनेट करके ये पता करके कि रोहिंग्या किस कॉलोनी में बस रहे हैं, वहां पे सिविल सुविधाएं क्यों मुहैया कराई जा रही है उनको? ये सवाल भी हम एमएचए से पूछेंगे या ये सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछा जाएगा? मतलब बिल्कुल ही अजीब सा लॉजिक है ये। मैं आपको छोड़िए, अरविंद केजरीवाल जी तो एक समय चीफ मिनिस्टर रहे थे, इनको पता नहीं है रीना गुप्ता जी को किस किस एरिया में कहां कहां निकलना दिल्ली में अनसेफ है? अरविंद केजरीवाल ने कभी भी अपने विधायकों को बुला करके मीटिंग बिठाई, एक रिपोर्ट जारी किया, पब्लिक के बीच में ही जाकर के कहा, 5 डायरेक्शंस दिए कि पब्लिक आप इस डायरेक्शंस को फॉलो कीजिए और मुस्कुराइए मत। आपके लिए महिला सुरक्षा मजाक का विषय हो सकता है, हम जैसी महिलाओं के लिए महिला सुरक्षा मजाक का विषय नहीं हो सकता। जिन महिलाओं को आप 2100 रुपए देने की बात करिए, उनके लिए महिला सुरक्षा मजाक का विषय नहीं है। वो रात 11-11 बजे घरों से हमारे जैसे घरों से बात करके वापस जाती हैं। इसीलिए दांत बिदोरना बंद कीजिए नेशनल टेलीविजन पर। ये मैं रीना जी 1 मिनट आपके पास आ रही हूँ, बहुत देर से सुधांशु जी चर्चा में आना चाह रहे हैं, मैं सुधांशु जी को चर्चा में ले आऊं, फिर आ रही हूँ रीना जी आपके पास भी। सुधांशु जी देखिए, कंसर्न है उनका अपने नेता के प्रति, और ये कंसर्न इस वजह से है क्योंकि घटनाएं होती हैं एक के बाद एक। रीना जी 1 सेकेंड, अब 1 मिनट बोलिए सुधांशु जी। अब बस बहुत क्विकली बोल दे रहा हूं, जो रीना जी ने कहा ये आम आदमी पार्टी के मन की फितरत है, इसीलिए उभर के सामने आई होगी। क्योंकि बात सही है ना कि पंजाब में पुलिस हट जाती है, जो कभी 80 के दशक में नहीं हुआ कि पुलिस के कार्यालय पे हमला करके लोगों को छुड़ा लिया जाता है। वहाँ सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से लेके पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के ऊपर पवित्र स्वर्ण मंदिर के गेट के ऊपर गोली चल जाती है, तो इनको ऐसा लगता होगा कि वहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा। मगर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी ये राजनीति करते हैं। अभी मात्र हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले की बात है, आपको याद है दिल्ली पुलिस ने पकड़ा जो दिल्ली के स्कूलों में थ्रेट गए थे कि बम की खबर वाले, 200 से अधिक ईमेल। जो पकड़ा गया वो बच्चा निकला अल्पवयस्क, और उसके माँ बाप दोनों का कनेक्शन एक ऐसे एनजीओ से निकला जो अफजल गुरु की क्षमा याचना का समर्थन कर रहे थे। और यह बात यहां से साथ आम आदमी पार्टी के ऊपर शक गहरा जाता है, क्योंकि इनकी मुख्यमंत्री आतिशी जी के दोनों माता पिता अफजल गुरु के समर्थन में कैंपेन करने वालों में सिग्नेटरी हैं। और याद करिए 2015 में लोग भूल गए, जेएनयू में जब नारा लगा था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, वो अफजल गुरु की पहली बरसी थी। और चूंकि स्टेट गवर्नमेंट इनकी है, ठीक है, ये बहस तो लंबी है सुधांशु जी, बस मेरे पास समय सिर्फ इतना ही, आपको बीच में रोक रही हूँ सर। अरे मुझे 10 सेकंड ठीक है सर, मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।